Hello students, I am Ashish Yadav. I am a teacher for biology. Today we are going to study about life processes. तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है. सो प्लीज लुक इनटू इट. ये कुछ फंक्शंस मेंशन्ड है लाइक ब्रीथ, रेस्पायर, ईट, स्लीप और देयर कैन बी मैनी बी और वॉक और देयर कैन बी मैनी फंक्शंस. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कुछ ऐसे फंक्शंस फिजिकल जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं लाइक रेस्पिरेशन वी कांट सी. ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ये फंक्शंस कर रहा है दैट इज इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, और कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ये सारे जो फंक्शंस हैं अगर ये फंक्शंस नहीं कर रहा है दैट इज इट इज नॉन लिविंग. ओके, अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, ये भी जो ऑल दीज फंक्शंस विच आर मेंशन्ड और वी ऑल नो ऑल द फंक्शंस विच आर कैरिड आउट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका जो प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली ब्रीथ कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, खाना खा रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, ऑल दीज थिंग्स, all these functions carried out by the living organism that is called, उनका जो मेंटेनेंस होता है ताकि वो प्रॉपरली हो दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ओके, अब ये जो फंक्शंस हैं द नेक्स्ट थिंग इज, जो भी ये फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं और एक लाइफ प्रोसेस मेंटेन करते हैं, उसको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत होती है. ओके, सो ऐसे तो हो नहीं जाएगा. मींस कोई भी इंसान अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रीथ कर रहा है, कोई भी इंसान ऑटोमेटिकली खाना खा रहा है, ओके, कोई भी इंसान ऑटोमेटिकली चल रहा है. मींस कहीं ना कहीं से वी ऑल नीड एनर्जी. ओके, तो हमको एनर्जी कहां से मिलती है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज फूड. ओके, हमको खाने से वो एनर्जी मिलती है. ओके, जिस जो पूरा प्रोसीजर है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके, खाने किसी भी ऑर्गेनिज्म के खाने का जो प्रोसीजर होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक. व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. ओके, सेल्फ, जहां पे अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर द फूड. ओके, रॉ मटेरियल्स के लिए जो दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं एंड दे प्रिपेयर देयर फूड. द सेकेंड वन इज हेट्रोट्रोपिक. ओके, दे आर डिपेंडेंट. ओके, दे आर डिपेंडेंट ऑन सम आउटर सोर्सेस फॉर द फूड. वो कहीं और से अपना फूड डेराइव करते हैं. ओके, तो ये न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक डाउन. व्हाट इज ब्रेक डाउन मीन्स, अब हमने ये खाना तो ले लिया लाइफ प्रोसेसेस के लिए एंड जो भी हम फंक्शंस करेंगे उसके लिए एनर्जी की जरूरत है एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. फूड के जो प्रोसीजर है लेने का दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. दैट इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, एटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक. ठीक है, अब हमने ये खाना तो ले लिया किसी भी तरीके से, चाहे ऑटोट्रोपिक तरीके से या हेट्रोट्रोपिक तरीके से, लेकिन क्या ये खाना डायरेक्ट हमको एनर्जी दे देगा? नहीं. देर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन. मीन्स कि वो खाना अलग अलग एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होता है. ओके, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस. ओके, और उस प्रोसेस से इस खाने ये जो खाना है दैट इट क्रिएट्स ग्लूकोज. दैट इज C6H12O6.
ओके, वो ग्लूकोज क्रिएट करता है, एंड ग्लूकोज प्रोवाइड्स अस द energy for the functioning, means all these, to carry out these life processes, to carry out these life processes, we need, all the living organism need glucose. Okay, and how glucose is derived, means how we get the glucose, first to carry out these function is, सबसे पहले हम खाना खाते हैं. ओके, वो अलग अलग, जिसको न्यूट्रिशन बोला जाता है उस प्रोसीजर को, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है. ठीक है, और वो जो हम अंदर खाना लेते हैं अपने शरीर में, उसका ब्रेक डाउन होता है एक केमिकल प्रोसेस से. उसके बारे में एक केमिकल प्रोसेस पूरा कंप्लीटली हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे. और फिर ग्लूकोज बनता है, दैट इज, ये उसका फॉर्मूला है. और उस ग्लूकोज से हमको एक प्रॉपर एनर्जी मिलती है टू कैरी आउट ऑल द फंक्शंस. और कौन से फंक्शंस, लाइक जो हमने यहां पे स्टडी किए हैं, लाइक वॉकिंग, स्लीपिंग. द नेक्स्ट थिंग इज, कोई भी इंसान, द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग नाउ इज, व्हाट हैपेंस इज, इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज स्लीपिंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर स्लीप मोड में है, अगर वो सो रहा है, तो क्या होगा, वेदर दीज फंक्शंस विल कैरी आउट, वेदर लाइफ प्रोसेसेस इज गोइंग ऑन और नॉट. अगर कोई भी इंसान सो रहा है तो लाइफ प्रोसेसेस चल रही होंगी या नहीं चल रही होगी, लाइफ प्रोसेसेस विल बी मेंटेन्ड और नॉट. यस, द लाइफ प्रोसेसेस विल बी मेंटेन्ड इफ द कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सो रहा है, बिकॉज रेस्पिरेशन परमानेंट चलता रहता है. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट कीप्स ऑन ब्रीथिंग, इंसान सो रहा हो तब भी चलता रहता है. सो बस उसका जो फिजिकल मूवमेंट है, स्लीपिंग के टाइम पे फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है. ओके, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एनालिसिस और सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, की लाइफ प्रोसेस होती क्या है. And now in our next chapter, next topic, we will study more properly about it in details, that how it carries out, and about the source of energy, that is glucose, how it converts. Thank you so much.